Hey everyone, welcome to English Literature with Sumona. So today we are going to deal with future tense. तो ये है फ्यूचर टेंस और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। जैसा कि फ्यूचर टेंस सभी को पता है, वी ऑल आर नो वेरी वेल कि फ्यूचर टेंस होता क्या है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं। क्या कंफ्यूजन्स होते हैं कि किस जगह पे हम लोग किस सिचुएशन पे इसको यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जनरली किसी हम लोग इतना ही जानते हैं कि फ्यूचर टेंस को हम लोग भविष्य के लिए यूज करते हैं। वो बिल्कुल ठीक है, हम लोग यूज तो करते हैं भविष्य के लिए, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग फ्यूचर टेंस को किसी और इंसिडेंट में या फिर किसी और सिचुएशन में भी हम लोग यूज करते हैं। तो आज हम लोग उसी चीज को देखेंगे कि फ्यूचर टेंस को कि जैसे भविष्य का कोई बात हम लोग करते हैं तो उसी के रिलेटेड में, उसी के रेलेवेंट में हम लोग और किस किस चीज में फ्यूचर टेंस को यूज कर सकते हैं। इसके पहले मैंने पूरे टेंस का सीरीज बनाया है, प्रेजेंट से लेके पास्ट तक मैंने सारे टेंस को डील किया है बहुत अच्छे से, विथ एग्जाम्पल अच्छे समझ में आएगा तुम लोगों को। तो जाके एक बार जरूर चेकआउट करो मेरे चैनल्स को और वीडियोस को अच्छे से देखो और सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगी, एक्सरसाइज सीरीज स्टार्ट करूंगी। एक एक टेंस का मैं कुछ एक्सरसाइज बनाने दूंगी और फिर उसको मैं डील करूंगी कि कैसे उसको बनाते हैं। तुम लोग वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगी, पहले मैं सारे टेंस के सीरीज को खत्म कर लूंगी, उसके बाद स्टार्ट करूंगी। तो लेट मी करते स्टार्ट करते हैं। फिर क्या है आज, तो फ्यूचर टेंस है ना। तो इसमें क्या होता है कि future tense is used in a sentence to indicate that the action will happen or take place in the time to come. फ्यूचर टेंस मीन्स होता है कि कोई भी चीज, जो भी सेंटेंस हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है ना कि इंडिकेट करता है किस चीज को, उस एक्शन को इंडिकेट करता है जो एक्शन विल हैपन और टेक प्लेस इन द टाइम टू कम। उस एक्शन को इंडिकेट करता है जो कि आने वाला है, जो टाइम अभी आया नहीं है, आने वाला है, तो उस टाइम को इंडिकेट करता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये तो हो गया एक डेफिनेशन, ठीक है। अब क्या है कि इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसको देखेंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे विल और शैल, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना, मतलब हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेम्बर्ड, कि जब भी हम लोग फ्यूचर टेंस बनाते हैं ना तो वर्ब हमेशा फर्स्ट लगता है। इसके साथ कभी भी सेकंड और थर्ड वर्ब नहीं लगाना है, अगर लगाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद विल और शैल लगाएंगे। विल तो सबके साथ लगता है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ, और जो शैल है ये लगता है आई और वी के साथ, हम लोग शैल को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसको यूज किस किस चीज में और किया जाता है। दिस टेंस कैन बी इन एनी ऑफ द बिलो मेंशन्ड वर्ब फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इस जो ये टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इसको ये तीनों में हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों में किस तरह से करते हैं, सिचुएशन कैसा है। अगर हम लोग जैसे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बीएन प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं यूज, तो हम लोग किसी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी प्लानिंग है, कुछ भी हो सकता है। जब हम लोग इज, एम, आर और गोइंग टू लगा के इसको यूज करते हैं तब ऐसा बोलते हैं कि हम लोग कुछ करने को जा रहे हैं। जैसे मैं बैठी हुई हूँ और मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी जा रही हूँ कॉफी बनाने जा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम गोइंग टू मेक अ कप ऑफ कॉफी, मतलब मैं जा रही हूँ कॉफी बनाने, ठीक है। मैं अभी गई नहीं हूं लेकिन मैं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ कॉफी बनाने, ठीक है। अब इसमें बोलोगे कि आईएनजी लग गया तो ये तो कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो कर रहा है ना, इज, एम, आर। तो कंटिन्यूअस में क्या बोलेंगे, आई एम मेकिंग टी या कॉफी। मेकिंग, मैं बना रही हूं, अभी बना रही हूं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में बात करते हैं तो कि मैं अभी बना रही हूं, ठीक है। कोई काम हम लोग राइट नाउ अभी कर रहे हैं उसमें बोलते हैं। लेकिन इसमें मैं एक
बता रही हूं कि मैं बस करने जा रही हूं, जो चीज को मैं अभी भी नहीं कर रही हूं, अभी मतलब कंटिन्यूअस हो गया। जैसा ही स्ट्रक्चर है उस हिसाब से तुम लोग बोलोगे कि इज एम आर लग गया, एनजी लग गया, तो भाई ये तो हो गया तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन नहीं, ये फ्यूचर को में भी हम लोग इसी तरह से, अगर कोई चीज को हम लोग अभी कुछ देर बाद बनाने जाएंगे या फिर बनाएंगे या फिर प्लानिंग किए हैं, तो उसमें भी हम लोग इज एम आर लगा के बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब थर्ड क्या है कि वही शैल के साथ यूज करेंगे, यहाँ तो विल के साथ यूज किए, अब शैल के साथ यूज करेंगे। तो शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ मतलब यूज होता है। मीन्स आई और वी के साथ हम लोग शैल को यूज करते हैं ऑलवेज। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड में है कि यूज ऑफ विल प्लस V1, मतलब ये एक स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे कि और किस किस सिचुएशन में हम लोग विल को यूज करते हैं। वी यूज विल व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब इसमें ये बता रहा है कि हम लोग विल को उस समय यूज करते हैं जब हम लोग कुछ करने को डिसाइड करते हैं और उसी समय उस चीज का करने जा रहे होते हैं, और उसी समय बोलते हैं उस चीज को कि भाई हम लोग इस चीज को करेंगे या फिर करने जा रहे हैं। तो उस चीज को हम लोग किससे बात करते हैं कि यहां देख लेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। वुड यू लाइक टू रीड समथिंग। अब मान लो कोई क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप कुछ पढ़ना पसंद करेंगे, तो अब इसी का रिप्लाई हम लोग किस सेंस में देंगे? इसका रिप्लाई हम लोग फ्यूचर टेंस में देंगे। कैसे देंगे? थैंक यू, आई विल हैव सम लेटेस्ट मैगजीन प्लीज। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पूछा कि क्या आप कुछ पढ़ना पसंद करेंगे, तो अब एट अ मोमेंट हम लोग डिसाइड टू डू समथिंग एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम लोग बोलते समय कोई चीज डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय क्या बोलेंगे? आई विल हैव सम लेटेस्ट मैगजीन प्लीज। ऐसा जैसे होटल रेस्टोरेंट में भी हम लोग जाते हैं, तो फिर जो ये होता है मतलब जो सर्व वगैरह करता है, अरे क्या बोलते हैं, कभी कोई छोटा छोटा चीज भूल जाते हैं, क्या बोले, ठीक है कोई बात नहीं, वेटर, हाँ वेटर, वेटर क्या बोले, यही हालत है मेरा। तो क्या पूछेगा? वुड यू लाइक टू वांट समथिंग, ठीक है, तो क्या आप कुछ लेना चाहेंगे, तो वो अपना फिर बताता है कि भाई वो क्या लेना पसंद करेगा। तो उस समय फिर वो क्या बोलेगा? आई विल हैव सम ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उसको लेना रहेगा खाने में, तो इस चीज को बोलेगा। तो उस समय भी क्या करेगा? वो डिसीजन उसी समय डिसाइड कर रहा है, कोई चीज डिसाइड कर रहा है और फिर बोल रहा है, तो उसमें भी हम लोग विल यूज करेंगे। इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि विल है तो ये तो भविष्य है, तो अभी बैठ के क्यों मतलब विल का यूज कर रहा है। अरे भाई, तो डिसाइड भी तो कर रहा है ना कोई चीज, देखो डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइड टू डू समथिंग एट टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोल रहे हैं उसी समय हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर उसमें विल को आराम से यूज कर सकते हैं एज अ रूल। ठीक है, ये रूल है। अब नेक्स्ट क्या है? देयर्स नो ग्रीन वेजिटेबल्स टू मेक सैलेड, ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि कोई वेजिटेबल नहीं है सैलेड बनाने के लिए, तो इसमें रिप्लाई क्या होगा? डोंट वरी, आई विल गो एंड गेट सम, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं जाऊंगा और कुछ ले आऊंगा, कुछ वेजिटेबल्स हो मैं ले आऊंगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? उसी समय डिसाइड हो रहा है, डिसाइड टू डू समथिंग, ठीक है, कोई उसी समय डिसाइड, जब वो बोल रहा है उसी समय डिसाइड ले रहा है कि वो जाके ले आएगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज हुआ है? विल यूज यह हुआ है, जो कि फ्यूचर टेंस है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब और किस चीज में यूज करते हैं? वी ऑफन यूज विल टू एक्सप्रेस समथिंग विच इज सर्टन टू हैपन और समथिंग विच वी कैन चेंज। अब इसमें क्या होता है कि कुछ चीज जो अक्सर होता है, ठीक है, एक्सप्रेस समथिंग विच इज सर्टन, जो बिल्कुल होता ही हैपन, एकदम होता है और जिसको हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते, उसमें भी हम लोग विल को यूज करते हैं, जो कि अक्सर होता है, ठीक है, ऑफन यानी अक्सर होता है, और वो सर्टन हैपन, बिल्कुल वो होता ही है और जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। मैं दो दो बार इसलिए पढ़ाती हूँ कि दो दो बार बोलने से क्या होता है कि वो बेहतर तरीके से और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती है चीजें, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका? द बैंक विल रिमेन क्लोज टुमारो ऑन ओकेजन ऑफ होली। अब होली का ओकेजन है, तो बैंक जो ऑब्वियसली वो हर साल बंद होता है, ठीक है, ऑफनली बंद होता ही है वो, तो इस चीज को बताने के लिए भी, और इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये क्या है? ये फिक्स है,
जो ओकेशन होता है होली में और बैंक क्लोज होता है, तो ये एक फिक्स थिंग्स है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो उसमें भी हम लोग विल यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे, द बैंक विल रिमेन क्लोज टुमारो ऑन द ओकेशन ऑफ होली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल नॉट पब्लिश द नेम्स ऑफ द विनर्स बिफोर नेक्स्ट वीक। अब इसमें क्या है कि वो नेक्स्ट वीक के पहले, आने वाले हफ्ते से पहले विनर का नाम घोषित नहीं करेंगे। तो ये भी क्या है, ये भी एक सर्टन टू हैपन है, मतलब बिल्कुल जो होगा ही होता ही है, कुछ नियम है, ऐसा हो सकता है जिसको चेंज नहीं कर सकते, कि जब तक तुम्हारा विनर का नाम नेक्स्ट वीक से पहले पब्लिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये भी कोई लीगल थिंग्स है जो जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसमें भी हम लोग विल का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स व्यू। अब क्या है कि इसमें जो बोल रहा है ना उसके फीलिंग्स आती है, कि जो फील कर रहा है वो क्या फील कर रहा है, जैसे आई एम फीलिंग फीवरिश। ठीक है, क्या फील हो रहा है उसको, फीवर फील हो रहा है। आई थिंक आई विल गो टू अ डॉक्टर, तो क्या सोच रहा है, मैं सोच रहा हूं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो इसमें क्या है, फीलिंग है किसी का। इसमें भी कोई चीज को, जैसे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे विल लगा हुआ है तो ये तो हम लोग फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं, तो भाई टुमारो लगेगा तभी जाएंगे, कल हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें क्या है कि इसमें फीलिंग्स को भी तो बता रहा है ना, कि भाई फीवरिश हो रहा है, फीलिंग हो रहा है हमको फीवर का, तो उस समय वो सोच रहा है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। ठीक है, हो सकता है 2 घंटा बाद जाए, 1 घंटा बाद जाए, लेकिन जाएगा। ठीक है, तो फील कर रहा है इसीलिए। इट इज वेरी हॉट इन द आफ्टरनून, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, तो क्या बोल रहा है, इट इज वेरी हॉट इन द आफ्टरनून, है ना, ये आज आफ्टरनून बहुत ज्यादा हॉट है, गर्म है, तो आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर जाऊंगा। तो ये क्या है, फीलिंग है एक तरह का, कि भाई मैं फील कर रहा हूं, बहुत मुझे गर्मी लग रही है और मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर जाऊंगा। तो इसका यूज हम लोग यूज विथ आई थिंक एंड आई डोंट थिंक, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। वी यूज इट, वी यूज दिस बोथ थिंग्स। ठीक है, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर, अब ये देख लेंगे। अब ये नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस प्लान्स, जब हम लोग प्लान बनाते हैं किसी चीज का, जैसे क्या बोलेंगे, आई प्लान टू गो द मॉल टुमारो। ठीक है, मैं कल मॉल जाऊंगा, तो ये क्या एक प्लान है ना भाई, प्लान बना रहे हैं कि कल मैं मॉल जाऊंगा। तो इसमें भी यहाँ पर विल अगर नहीं भी लगाए और प्लान लगा दिया और यहाँ पर टुमारो लगा दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, फ्यूचर ही होगा। आई विल विजिट माई आंट दिस वीकेंड। अब देखो, ये हो सकता है कि वीकेंड आने वाला है और वो वीकेंड से पहले इस चीज को बोल रहा है। ठीक है, प्लान्स को एक्सप्रेस कर रहा है, कोई प्लानिंग है, तो आई विल विजिट, ठीक है, मैं जाऊंगा अपने आंट के घर इस वीकेंड में। ठीक है, सप्ताह के अंत में मैं जाऊंगा, तो प्लानिंग हो रहा है सप्ताह के अंत का, और बोल 3-4 दिन पहले ही में भी बोल रहा है या फिर मंडे को बोल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस। अब किसी चीज को प्रॉमिस करने के लिए, क्योंकि जब हम लोग प्रेजेंट में प्रॉमिस करते हैं, अभी प्रॉमिस कर रहे हैं कि कोई चीज हम लोग करेंगे, तो करेंगे उसको फ्यूचर में, या फिर प्रॉमिस का जब सिचुएशन आएगा उस समय करेंगे, तो इसको भी हम लोग फ्यूचर में लेते हैं। कैसे लेते हैं, आई प्रॉमिस टू प्लांट मोर ट्रीज। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाऊंगा। तो ये क्या प्रॉमिस है। अब ट्री लगाएगा तो वो आराम से लगाएगा, अच्छे से मट्टी कोड़ेगा, लगाएगा, प्लांटेशन करेगा, तो इस चीज का वो प्रॉमिस कर रहा है। तो प्रॉमिस जब हम लोग करते हैं उस समय भी हम लोग फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं। जैसे आई विल इंक्रीज सैनिटेशन सर्विस इन द सिटी। ठीक है, मैं सैनिटेशन सर्विस सिटी में और इंक्रीज करूंगा और बढ़ाऊंगा, साफ सफाई का जो भी सर्विस होता है सिटी में मैं बढ़ाऊंगा। तो ये भी क्या है, प्रॉमिस। मान लो कोई लीडर ही प्रॉमिस कर रहा है कि भाई जितनी भी गंदगी है, नाली वगैरह जितना मैं साफ करवाऊंगा, तो आई विल इंक्रीज सैनिटेशन सर्विस इन द सिटी। तो ये भी क्या है, प्रॉमिस है। तो इस प्रॉमिस को भी हम लोग विल के साथ बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो नहीं कि अभी प्रॉमिस कर सैनिटाइजर और लग जाओ काम में, सब लग गया झाड़ू झंडा लेके, ऐसा नहीं होता है। अगर बोला है तो वो क्या है, एक प्रॉमिस किया है, तो बस वो प्रॉमिस को धीरे धीरे जैसा होगा उस टाइप से धीरे धीरे
वो होता है, पूरा होता है। ठीक है, धीरे धीरे मतलब सिस्टमेटिक वे से स्टार्ट होगा और फिर वो होते रहेगा। तो ये प्रॉमिस है। तो आज का सेशन यहीं पर मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं लेके आऊंगी फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो। नया चैनल है मेरा, जितना सपोर्ट करोगे उतना मैं मोटिवेट होंगी और अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूंगी। और इसमें अगर कोई चेंजिंग चाहिए, कुछ और अलग से इसमें होना चाहिए, फिर कुछ और मोर एग्जांपल्स चाहिए तो मैं और बताऊंगी। वैसे और भी कुछ कुछ मतलब ग्रामर है जिसको मैं इसके बाद लाऊंगी और बिल्कुल इजी वे में बताऊंगी। ये जो मैंने बताया बिल्कुल भी इजी वे है, कहीं पर भी कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो कि समझ से बाहर हो, ये समझना। जो मैंने लैंग्वेज भी यूज किया है बिल्कुल इजी यूज किया है। तो फिर थैंक्स फॉर being with me. Bye and take care of yourself.